नमस्कार, मैं साहिल दुबे इस वक्त मौजूद हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। मेरे साथ है सभापति दिनेश जैन जी है। कल महासभा थी 21-22 का, जनता हित के लिए बजट तय हुआ है। हम उनसे बात करेंगे किस तरह का बजट तय हुआ है और कितना हुआ है। कल विशेष महासभा थी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बजट के विषय के ऊपर। उस महासभा के अंदर मैंने 21-22 का बजट पेश किया था। 2062 करोड़ समथिंग का बजट जो था वो मैंने पेश किया था महासभा में। जो सभी स्थायी समिति के सदस्य ने उसके ऊपर पूरा वर्कआउट करके जो हमको आयुक्त ने बजट दिया था उसके ऊपर हमने पूरी बैठ के चर्चा विषय करने के बाद में हम लोगों ने फाइनली करके सर्वानुमति से ठहराव मंजूर करके बजट हमने महासभा में कल मैंने पेश किया था। और इस बजट के अंदर हमने सबसे बड़ी बात मीरा भाईंदर के ऊपर, जनता के ऊपर एक भी रुपये की कर वाढ नहीं करते हुए सबसे अच्छा बजट देने की हमने कोशिश की है कि सारे काम कोरोना की वजह से गए साल में नहीं हुए, इस साल में हमको पूरे करने हैं। जैसे सूर्या प्रकल्प पानी की योजना है उसको भी हमें गति देनी है, उसके लिए भी हमने तरतूद की हुई है। सीमेंट के जो रोड बाकी है खड्डे मुक्त शहर की दिशा में हमारा जो बढ़ रहा है काम, उस दिशा में भी हमने 70 करोड़ की तरतूद रखी है। इसके बाद में बहुत से भवन बनाने हैं, आरक्षण डेवलपमेंट करने हैं और बहुत सी योजनाएं जो पेंडिंग है उसको भी हमने पूरा करने के लिए भाईंदर वेस्ट में जो स्टेशन का जो परिसर है सुशोभीकरण करना है, उसको बनाना है। वो सारी चीज़ें को मीरा भाईंदर के सभी देखते हुए उस विषय की और हमने पूरा बजट को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि कोई भी जगह में किसी भी को भी बजट की कमी नहीं होनी चाहिए। और हमने बजट में कोई भी ऐसा मतलब नहीं किया है कि नहीं आने वाला है और वो लिखा है। हमने वही चीज़ें मेंशन की है, अधिकारियों को बातचीत में विश्वास में लेके कि ये बजट हमको आने वाला है। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन बजट मीरा भाईंदर के लिए और इसके चारों ओर सभी तरफ से सराहना भी की जा रही है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि बहुत ही सुंदर बजट इस साल महानगर पालिका में महासभा में आपने पेश किया। ये पूरी कितनी निधि है जो तय हुई है? ये 2062 करोड़ समथिंग का जो बजट है वो मैंने नगर पालिका में पेश किया था। उसके बाद में वो महासभा में कुछ करेक्शन वरेक्शन होते हैं और उसके बाद में जो बजट है तो करीबन 2100 करोड़ के आजू बाजू में शायद मेरे हिसाब से होना चाहिए महासभा का बजट। इसके अंदर इस साल हमने जो जितने भी नगर पालिका के जो नगर सेवक है, जो हर एक पक्ष के नगर सेवक रहते हैं, उनके वार्ड के अंदर कुछ ना कुछ काम पेंडिंग अभी चल रहे हैं, क्योंकि गए टाइम पे कोरोना की वजह से भी उनके बहुत से काम नहीं हो पाए थे। तो इस साल हमने उनकी प्रभाग निधि को भी बढ़ा के 10 लाख से 15 लाख किया, ताकि वो भी अपने अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से जो काम लगे वो कर सकते हैं। उसके अलावा भी मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके किसी के वार्ड में निधि की कमी नहीं आएगी और सारे काम सुचारू रूप से होंगे। कल इस महासभा में जानकारी मिली है हमें कि नगर सेवकों को भी उनको भी निधि दी गई 5-5 लाख रुपए करीबन, और उनके वार्ड में जो है उन्हें काम करने के लिए। नहीं, उनके नगर सेवक निधि 15 लाख रुपया पहले से थी, प्रभाग निधि 10 थी, उसको हमने 15 किया, मतलब 25 थी, उसको हमने 30 किया, ताकि लोग अपना काम सभी जनप्रतिनिधि जनता के विश्वास पे खरे उतरे, चुन के आए। इसके लिए हमने उनको जनता के काम करने के लिए उनको निधि उपलब्ध करा के दी इस बजट में, ताकि वो लोगों के काम कर सकें। जहाँ एक तरफ आप कह रहे हो कि इस बजट की सभी ने वाहवाही की जिस तरह बजट बना, लेकिन वहीं विपक्ष वालों ने इसका विरोध भी किया और इस तरह के शब्द यूज़ किए कि अपने तरफ से ये अपने हिसाब से बजट बनाए गए, एक तरह का घोटाला करने के लिए। देखो, विरोधियों का काम रहता है विरोध करना। अगर वो तथ्य पे बात करेंगे तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ। जैसे महासभा में उन्होंने कहा कि कहाँ से आया कहाँ से आया। अब उनको जब मैंने पूछा कि ये आप बताओ कि कैसा है, तो वो नहीं बता सके। तो मैंने उनको बाकायदा हर एक हेड वाइज उनको समझाया कि कहाँ से ये आने वाला है। लेकिन अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। तो उनको विरोध करना ही है, तो विरोध के नाम पे विरोध कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो मेरे सामने आकर बैठेंगे और मुझे चर्चा करेंगे कि ये कहाँ से आया, तो मैं उनको जवाब दे सकता हूँ कि भाई ये यहाँ से आने वाला है, यहाँ से नहीं आने वाला है। अब इस बजट में आप ये कह सकते हो कि मीरा भाईंदर शहर का जो भी काम पेंडिंग है और किस तरह का विकास देखने मिलेगा? बस अभी बजट हो गया है, अभी महासभा ने मंजूर कर दिया। अभी जो भी काम है वो जल्दी से जल्दी मैं चाहता हूँ कि लोगों के काम हैं, जो भी पेंडिंग काम है
जो हर एक के वार्ड में पेंडिंग है वो काम निकले और फटाफट मीरा भाईंदर का फिर से विकास एक पटरी पे दौड़े, क्योंकि गए साल कोरोना की वजह से काफ़ी मतलब काम हो ही नहीं पाए थे। और इस साल मतलब कम से कम कैसा है कि जो भी आधे बाकी के काम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, वो सब जल्दी से जल्दी पूरे हो। धन्यवाद। ये थे सभापति दिनेश जैन जिनसे हमने बात की। कल महासभा में बजट पेश हुआ, एक बजट बनाया गया जनता हित के लिए, तो हमने बात की, जानकारी ली। उन्होंने ये बताया कि किस तरह बजट निकला है और किस तरह मीरा भाईंदर शहर का काम होगा, विकास होगा। HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स, मीरा भाईंदर।